अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस मल्टीमीटर की मैं बात करने जा रहा हूँ ये है टाइटन का DT830D मॉडल है। इसमें इशू ये आ रहा था कि इसके जो हमारे पास जो ये 10 एम्पेयर यानी कि जो एम्पेयर्स की रीडिंग थी वो ठीक नहीं आ रही थी, और दूसरा इसके जो 1000 रेंज पे तो DC की वो वैल्यू मुझे दे रहा था, लेकिन 1000 से कम जो है ना, मतलब 220 और 2 वोल्ट्स और 200 मिली वोल्ट्स पे जो है ना, ये मुझे रीडिंग नहीं दे रहा था। बाकी इसके रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी डायोड और कंटिन्यूटी मोड और AC वोल्टेजेस भी थोड़ा सा वो भी ठीक थे, ठीक रीडिंग दे रहे थे, सही। अभी इशू इसमें ये था कि ये 220 वोल्ट DC पे मुझे ये रीडिंग नहीं दे रहा था। दूसरा ये एम्पेयर की भी रीडिंग नहीं दे रहा था। तो जब मैंने इसको खोला और इसको चेक किया तो इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये SMD रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तकरीबन ये 1 ओम लगा हुआ था, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 ओम थी, और ये जो रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू 9 ओम थी। तो यहाँ पर मैंने 1 ओम का तो एग्जैक्ट वैल्यू लगा दी। यहाँ पर मेरे पास 9 ओम का तो नहीं था, लेकिन 10 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल था, तो मैंने वो यहाँ पर लगा दिया। दूसरा इसमें ये तो था इसका करंट का पोर्शन, जो मेरे पास जो करंट की रीडिंग सही नहीं आ रही थी, जो करंट की रीडिंग नहीं दे रहा था, वो इसकी वजह असल ये दो रेजिस्टेंस थे। ये दो रेजिस्टेंस जो है ना ये ख़राब हो चुके थे। इसकी वैल्यू तकरीबन 400 किलो ओम के से ज़्यादा आ रही थी इसकी वैल्यू जब मैंने मेजर की, और SMD पे जो कोड था वो मुझे 9 ओम की वैल्यू दे रहा था। और जब उसको मैंने मेजर किया SMD रजिस्टर को, तो वो 400 से ऊपर की वैल्यू, 400 किलो ओम्स रेजिस्टेंस से ऊपर की वैल्यू दे रहा था। तो ये दो रेजिस्टेंस जो मैंने रिप्लेस किए हैं, ये 1 ओम का और ये 9 ओम का, तो ये दोनों, ये 9 ओम का है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी 9 ओम की जगह 10 ओम लगाया है। वो 1 ओम जो है ना टॉलरेंस में ऊपर नीचे हो जाता है, जो इसकी टॉलरेंस बैंड होती है उसमें 1 ओम आगे पीछे हो जाता है, वो इशू नहीं है 1 ओम का। हाँ, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो थे ये करंट की वैल्यू के लिए थे। इसमें एक ये रेजिस्टेंस जो था और ये दोनों रेजिस्टेंस भी ख़राब हो चुके थे। ये दोनों जो है ना 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस हैं। ये तकरीबन 1 को तो नहीं है, लेकिन ये 900 ओम का रेजिस्टेंस था यहाँ पर जो लगा हुआ था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ना, ये यहाँ पर बीच में, यहाँ पर जो है ना इसका 900 ओम 900 ओम्स रेजिस्टेंस लगा हुआ था, वो ख़राब हो चुका था। वो मुझे तकरीबन 63 किलो ओम्स की वैल्यू दे रहा था। और एक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बर्न आउट हो चुका था, ये तो बिल्कुल जल गया था। यहाँ पर जो है ना मैंने असल में SMD रेजिस्टेंस के ऊपर जो आखिरी था, वो तकरीबन आखिरी डिजिट तो SMD पे लगा हुआ था, वो नज़र आ रहा था, वो 2 था। तो 2 का मतलब ये तकरीबन किलो ओम्स में ही होता है। तो और फर्स्ट डिजिट भी नज़र आ रहा था, वो भी 1 शायद था, और दरमियान वाला डिजिट था वो जल गया था, जलने की वजह से नज़र नहीं आ रहा था सही से। तो ये 1 और आखिर में 2 और बीच में जो है ना वो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा दिया, जो SMD की वैल्यू से मैंने जो नतीजा निकाला
वो ये था कि तकरीबन यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। और यहाँ पर जो है ना वो तो नज़र आ रहा था जो 9000 था, तो उसका मतलब ये कि ये तकरीबन 900 ओम की रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो यहाँ पर 900 की जगह मैंने 1 किलो ओम लगा दिया। तो अब जो है ना ये मल्टीमीटर सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, ये दो वोल्टेज के लिए थे। ये जो है ना 20 वोल्ट की रेंज के लिए था, और 200 वोल्ट के लिए और 20 वोल्ट की रेंज के लिए ये रेजिस्टेंस ये दो थे। और ये दो रेजिस्टेंस जो थे ना ये करंट के लिए थे। तो ये आप याद जहन में रखिएगा कि इस तरह ये भी मल्टीमीटर ठीक हो चुका है। ये भी मैंने इसको ऑन किया, और यहाँ पर मेरे पास पावर सप्लाई है, तकरीबन उसमें 1.1 वोल्ट है। और ये मल्टीमीटर के प्रॉब्स हैं। तो ये प्रॉब्स जो है ना मैं इस सप्लाई के साथ अटैच करता हूँ जिसको, और ये तकरीबन 1.15 यहाँ पर भी वोल्ट है और वहाँ पर भी 1.1 वोल्ट है। अच्छा, अब करंट चेक करने के लिए मेरे पास एक यहाँ पर यूनिटी का एक मीटर पड़ा हुआ है। इसको मैं करंट की रेंज में लगाता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसके अंदर से लेके आता हूँ। ये मैं इसके अंदर से लेके आ गया। अब यहाँ पर जो है ना करंट की वैल्यू जो मुझे शो करेगा, ये मैं इसकी सेटिंग करके आपके पास आता हूँ दोबारा। अच्छा, तो जनाब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने 1.1 वोल्ट यहाँ पर इसको दिए हैं। ये मैंने एक कम ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो ये तकरीबन कुछ मिली ओम्स में इसकी रेजिस्टेंस होती है। ये ज़्यादातर जो है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है, करंट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये रजिस्टर। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अपने मल्टीमीटर को एम्पेयर की रेंज में रखा है। इसको भी 10 एम्पेयर पे रखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी इस करंट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ये मल्टीमीटर भी है, ये क्लैम्प मीटर है। इससे मैंने ये सप्लाई की वायर अंदर से गुजारी ताकि मुझे ये करंट की वैल्यू दे सके। तो आप ये देखेंगे इसको मैं इसके साथ लगाता हूँ, टच करता हूँ। सॉरी, आपको थोड़ा सा इशू आएगा। दोनों मल्टीमीटर आपके सामने हैं अब, और अब आप चेक करें इसको। मैं इसके साथ टच करता हूँ तो आपको खुद बहुत करंट की वैल्यू दोनों मीटर्स में नज़र आएंगी। देखें, जो इसमें है वो इसमें भी है। दोनों मल्टीमीटर में आलमोस्ट तकरीबन सेम वैल्यू आ रही है करंट की। ठीक है, तो इसको मैंने इसके साथ टच किया था इस तरह करके, और ये देखें, आप देख सकते हैं दोनों में तकरीबन सेम वैल्यू आ रही है। तो इस तरह मैंने अपने इस मल्टीमीटर को रिपेयर किया। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।